कभी कुत्ते रो रहे हैं, कभी चिंखे, बहुत कुछ ऐसे लग रहा है जैसे बहुत कुछ घट रहा है यहाँ पे। सुना आज की इस नाइट, सुन लो। ऐसे तो 8 लोग आराम से सो पाएंगे। दोस्तों मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये जंगल हॉन्टेड क्यों माना जाता है, और आपको उस जगह को दिखाऊंगा मैं जहाँ पे पिछले कुछ साल पहले 2 डेड बॉडीज मिली थी। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है आपका? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मुझे भूले नहीं होंगे। 2 वीक के बाद में मैं व्लॉग बना रहा हूँ, और अब तक व्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे पड़ोस में एक बहुत ही ट्रेजिक घटना हुई थी, डेथ हुई थी पड़ोस में, तो उसकी वजह से व्लॉग नहीं आए। और आज मेमोरियल सर्विस है, आज है 7 मार्च, तो लगभग 2 हफ्ते के बाद में मैं व्लॉग बना रहा हूँ। और आज का व्लॉग भी रहेगा हॉन्टेड प्लेस में कैंपिंग का। हमारे घर के पास में एक हॉन्टेड प्लेस है जहाँ पे हम एक जंगल में लास्ट टाइम भी कैंपिंग कर रहे थे, लेकिन इस बार उस हॉन्टेड प्लेस के बिल्कुल पास में जाएंगे। तो इस व्लॉग में बने रहें, अच्छा लगेगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कैंपिंग से पहले हमने जाना चर्च मेमोरियल सर्विस, और मैं कार वॉश करवाने आया हूँ। प्रीशा साथ में आई हुई है। प्रीशो, घर में नहीं रह जाता? तो आज की कैंपिंग के लिए मुझे चाहिए कुछ सामान, और अभी हम मेमोरियल सर्विस से सीधा आए हैं डिकैथलॉन स्टोर, जहाँ से मैंने लिया था टेंट। तो जाके देखते हैं, स्टोव वगैरह चाहिए कैंपिंग के लिए, ड्रैगन स्टोव रहता है वो चाहिए, उसके अलावा कुछ और मिल जाएगा ठीक, तो वो भी उठा लेता हूँ। मेरा प्लान तो था कि 4 बजे तक टेंट सेटअप कर दें, अपना कैंप लगा लेते, लेकिन घर पहुंचे हैं हम लोग 4:20, तो जल्दी जल्दी सामान पैक करेंगे। और ये प्रीशा कौन से बैग में जा रही है? अच्छा, ये जो भी बैग लिया पदम ने उसमें डाल दी इसको। तो इसमें डालते हैं कैंपिंग के लिए टेंट दोनों। गाड़ी है ये क्या बेटा? कितनी खुश हो रही है। तो प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया है, आंधी तूफान चलने लगा और तेज बारिश हो जाएगी। आज हम तूफान में लगाएंगे टेंट, तो जल्दी से बारिश, हाँ तो जल्दी से पहले टेंट लगा लेते हैं, गाड़ी में सामान डाल दें, बाकी सामान आके लेता हूँ मैं। बारिश, आंधी तूफान और उसके बीच में कैंपिंग। पदम ऊपर कर, ये ढलान में हो गया। तो हमने जंगल के बीच में कैंपिंग करनी है, और मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ये हॉन्टेड जगह है, और हॉन्टेड जगह भी दिखाऊंगा जाकर आपको, क्योंकि जब तक मेरा भाई सेट करेगा मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा। कई सालों से ये हॉन्टेड प्लेस है। और ये देखो, सोलर लाइट चूज़ की हमने, यहाँ पे सोलर लाइट लगी है क्योंकि बाहर टॉर्च नहीं रख सकेंगे आज। और ये देखो, ये पागल हो रहा है, आज लगेगा इसको पता बारिश में कैसे कैंपिंग सेट होती है। पत्थर रख, पत्थर। कुलदीप हमेशा की तरह धोखा दे चुका है, अब बोल रहा है कि मेरे सर दर्द हो गया, अदरवाइज वो भी आ रहा था। और देख सकते हैं बारिश तेज वाली होगी, भयंकर बारिश होने वाली है, और ये भी रेन कैंपिंग रहेगा। पदम लगा रहा है टेंट। मेरा भाई वहाँ पे लगा हुआ है टेंट सेटअप करने, तो मैं दूसरा वाला टेंट लगा लेता हूँ, क्योंकि तेज़ बारिश होगी और उसमें फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी टेंट लगाने में। साथ ही साथ में अभी सामान लेने भी जाना है घर, क्योंकि जल्दी में आ गए हैं टेंट सेटअप करने। और आज का व्लॉग बारिश वाला रहेगा, लेकिन आपको मज़ा आएगा। ईशा जिद करके आ गई हुई है प्रीति के साथ में, मम्मी और प्रीति के साथ में ये रो रो के आई है कि मैं भी जाऊंगी कैंपिंग करने।
और देखो अभी लगी हुई है टेंट लगाने अपने पापा के साथ। सो स्मार्ट। प्रिशा आपको आ रहा कुछ? प्रिशा इसको नीचे करो, इसको नीचे करो, नीचे करो। देखो देखो देखो, शी इज माई कैंपिंग गर्ल। तो अभी हमें टेंट सेट करना है, उसके बाद में देखेंगे कहाँ रखें इनको। प्रिशा अम्ब्रेला भी लाए हो आप? वेरी गुड बेटा। और ये जगह ढलान में है तो हमें देखना होगा कि कहाँ थोड़ा सा सेट करके लगा सके। तेज़ तूफान चल रहा है, टेंट लगाना हो रहा मुश्किल। प्रिशा कहाँ जा रही है? आज की कैंपिंग तो बहुत ही रिलैक्स और स्लो मोड में चल रही है। और मैं गया था घर चेंज वगैरह करके, पालमपुर जा रहा था कैंपिंग स्टोव का पता करने। एक शॉप में मिल जाता, लेकिन किस्मत अच्छी होगी कि बारिश रुक गई है। तो अगर ये बारिश रुकी रहे और आधी रात को हो या डिनर बनने के बाद हो तब भी चलेगा हमें। तो अभी लकड़ी का इंतज़ाम करूँगा खाना बनाने के लिए, और उसके लिए मैं जा रहा हूँ जंगल में। जो पेड़ गिरे हुए हैं वहीं से थोड़ी लकड़ी काटने। तो मेरे पीछे पड़े हुए पेड़ ये, इसमें देखते हैं आगे मिल जाएगी लकड़ियाँ वैसे। तो जलाने के लिए कर लेते हैं, डिनर बनाएंगे फिर। आज किस्मत थोड़ी अच्छी लग रही है, बारिश रुक गई है। मैं गाड़ी भी ले आया हूँ तो यहीं लगा दी है, और टेंट तो सेटअप है। मेरा भाई गया हुआ है घर, और क्योंकि प्रिशा को छोड़ने और प्रीति को छोड़ने, तो टेंट सेटअप है, लकड़ी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। और इस कैंपिंग ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि हॉन्टेड प्लेस है तो क्यों, और जंगल हॉन्टेड है उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। दोस्तों मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये जंगल हॉन्टेड क्यों माना जाता है, और आपको उस जगह को दिखाऊंगा मैं जहाँ पे पिछले कुछ साल पहले 2 डेड बॉडीज़ मिली थी। उसके अलावा भी बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती रहती हैं, अलग अलग चीज़ें, जैसे फ़ॉरेन में बोलते हैं स्किन वॉकर्स, हम लोग बोलते हैं छलावा, या अलग अलग चीज़ें। तो बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यू के लिए हम लोग कुछ भी बोल देते हैं। तो काफ़ी टाइम पहले तक तो ये जो बॉडी है ये यूज़ में भी थी, लेकिन इन्हीं वजह से अभी देख सकते हैं अबैंडन कंडीशन में है, यानी कि त्यागी हुई सिचुएशन में। और ये जो सामने, अब इस खड्ड को देखकर सोचो कि यहाँ पे कोई डूब के मर सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ 2 डेड बॉडीज़ मिली थी, और उसी वजह से और उसके बाद जो एक्टिविटीज़ बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया, इस जगह को हॉन्टेड माना जाता है। और नाना ने भी बहुत सारी स्टोरीज़ बताई थी। तो जगह ही देखो आप, है ही ख़तरनाक। तो वापस चलता हूँ मैं टेंट की तरफ। तो मैं आपको दिखा रहा था वो जगह है जो इस हॉन्टेड प्लेस होने का एक वन ऑफ द रीज़न है। और शाम के 6 बज चुके हैं, 6 से ऊपर ही हो गया टाइम। तो अभी हम अपना डिनर बनाने की भी तैयारी शुरू कर देंगे, लाइटिंग वगैरह सेटअप करेंगे, और मेनू में भी देखते हैं क्या रहेगा आज। बारिश का भी कोई पता नहीं है, डिनर बनाने के बाद होती है तो प्रॉब्लम नहीं, इसलिए जल्दी से डिनर की करते हैं तैयारी। तो दिन से शुरू हुई कैंपिंग सीधा अभी रात में तब्दील हो चुकी है, देख सकते हैं होगी रात। लकड़ी कर ली है, इसको टाइम लग गया करते हुए। और उसके बाद में मैं गया था चिकन वगैरह लेने, चिकन लेकर आया हूँ और जो भी सामान चाहिए था वो सब। और आज कैंपिंग में मेरा भाई राजा भी आएगा। तो पदम और आयुष तो चले गए हैं वापिस से, क्योंकि पदम बोल रहा था मुझे लग रही ठंड। और अभी फ़िलहाल जलाते हैं आग, क्योंकि टाइम अगर मैं आपको दिखाऊं 7:45 हो गए टाइम, और डिनर के लिए लेट हो जाएंगे।
देख सकते हैं उस सोलर लाइट के सहारे थे वो शहीद हो चुकी है। साथ ही साथ में अपना भाई कुलदीप आ रहा था, वो भी, उसका आने का प्लान भी शहीद हो गया। तो मैं जल्दी से जला लेता हूँ आग। दोस्तों, तो सुनसान हॉन्टेड से जंगल में भी अकेले बैठने का दम है, क्योंकि भाई पहाड़ी है। मैंने फर्स्ट ब्लॉग में भी कहा था कि पहाड़ी है हम लोग, डरते बड़ा कम है, और सिचुएशन जैसी भी हो। तो अभी मेरे भाई लोग तो कोई आया नहीं है, मैं जला रहा हूँ आग। जला लेते जल्दी से आग, उसके बाद में डिनर की तैयारी होगी। सुन रहे हो आप आवाज़ें? खतरनाक अजीब अजीब आवाज़ें आ रही, सुनो। मैंने बोला था ना ये हॉन्टेड जंगल है, और अभी तो सिर्फ 8 ही बजे हैं। ध्यान से सुनते रहो। तो मैं तो फ़िलहाल जला रहा हूँ आग, और डिनर में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट दैट्स फाइन। आग तो जल जाए बस। ये गिल्ली लकड़ी थी इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। फिर से आएगी आवाज़ें, उसी साइड से आ रही हैं जो मैंने आपको जगह बताई थी ना। तो बढ़िया, मज़ा आएगा आज। बी रेडी फॉर समथिंग इंटरेस्टिंग। वैसे ये जो अजीब सी आवाज़ आ रही है ना, ये किसी जंगली जानवर के रोने की है। और ऐसी आवाज़ें बहुत कुछ इंडिकेट करती हैं। सुन रहे हो? सेम उसी जगह से आ रही हैं। और मैं हूँ अकेला ही। दोनों टेंट, एक टेंट भी पदम खुला छोड़ गया, उसको भी बंद कर देते। ये देखो, ये टेंट भी खुला ही छोड़ा उसने ठंड में। और गाड़ी भी यहीं लगाई है। वैसे तो 8 लोग आराम से सो पाएंगे। सुना? आज की रात खतरनाक जाएगी, खतरनाक होगी रात। काफ़ी देर से बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं। कभी कुत्ते रो रहे हैं, कभी चिंखे, बहुत कुछ ऐसे लग रहा है जैसे बहुत कुछ घट रहा है यहाँ पे। सुना? कोई काफ़ी टाइम से चिंखे मार रहा है जंगल में। पर दूसरी टॉर्च लेके आना। तो अभी हम देख रहे हैं, और ये आवाज़ें बढ़ती जा रही चिंखों की। बहुत लंबे टाइम से ये आवाज़ें आती जा रही हैं, ये बढ़ती जा रही हैं आवाज़ें। और सुनो, इसलिए अभी हम, मेरा भाई बोल रहा है कि वापस चलते हैं, क्योंकि बच्चा भी है छोटा साथ में। और वो बोल रहा है कि मेरे को घर छोड़ाओ, तो अभी टाइम नहीं मिलेगा हमको। तो दोस्तों, आने में आज की इस नाइट, सुन लो, सुना? बहुत ही गंदी आवाज़ें ये। देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग। मैंने बोला था ना आपको ये हॉन्टेड प्लेस है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रैंक कर रहे हो या कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हो। प्रभु के लोग हैं, झूठ वैसे भी नहीं बोलते। पदम ठीक बोल रहा फिर। कर देते पैक ना, चलते घर को वापस। तो मेरा भाई भी बोल रहा कि अभी टाइम नहीं हुआ है, और अभी तो हमने खाना बनाना शुरू ही किया था। तो क्योंकि रात भर छोटा बच्चा भी साथ में,
चलो अनफोल्ड करते हैं आज की नाइट कैंपिंग का सारा प्लान ख़राब हो गया, बट फैमिली वाले भी डिस्टर्ब होंगे अगर कॉल करके बताते। तो भाई मेरे ने वर्शिप सॉन्ग लगाए हैं और जैसे वर्शिप सॉन्ग लगाए आवाज़ कम हो गई और खैर मुझे तो पता ही था कि यहाँ ऐसा कुछ होगा। मैंने तो पहले बोला था आपको कि व्लॉग इंटरेस्टिंग होगा, बी रेडी फॉर समथिंग इंटरेस्टिंग, बट पता नहीं था कि ऐसा क्रिंकी सा कुछ होगा। ध्यान से सुनो, आई एम ट्राइंग टू कैच कि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होते हुए दिखाई दे, बट उसके लिए या तो टॉर्च मार मार के देखना होगा मुझे। तो देखो हम वापिस से अपना टेंट अनफोल्ड कर रहे हैं। हॉन्टेड प्लेस में कैंपिंग्स अभी थोड़े रिस्की हो गया, बट फ़िलहाल ठीक है, यही तो है। दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ कैंपिंग। और चलो बढ़िया जो भी एक्सपीरियंस है ये। राज मूवी की शूटिंग लग रही, देखो धुएं में पूरी। पदम ऐसे ना सीधा उठा के फोल्ड करके गाड़ी में डाल देते सारा सामान ना। अच्छा। और ये भी बहुत अच्छा है कि मैं गाड़ी लेकर ही आया हुआ था आज। सामान भी बहुत ज़्यादा है और जब से वर्शिप सॉन्ग लगाए हुए थे कोई ऐसी फिर आवाज़ नहीं आ रही थी, बट जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड वी आर गोइंग बैक। डरने की बात नहीं है, बट छोटा बच्चा है और अपने घर में भी छोटी बच्ची है, बात वहाँ पे होती है ख़त्म। और फिलहाल तो कर रहे हैं अनपैक। हम लोग तो आगे वापिस, और छोटा बच्चा भी था साथ में। हाँ, और घर वापस आ गए हैं। और मैं आपको ना ब्लॉग में जब एडिट करूँगा तो पूरा स्टैम्प डाल दूँगा, टाइम स्टैम्प। आप आवाज़ें सुन लेना। ऐसा नहीं है कि कोई प्रैंक कर रहा था, कुछ भी नहीं था। बाद में टॉर्च मार के पूरा चेक किया हुआ है और आवाज़ें सुन के आपको खुद ही फील हो जाएगा कि हॉन्टेड प्लेस में ये ब्लॉग कैसा रहा। सेम आवाजें थी जैसी और राज मूवी में आवाजें रिकॉर्डिंग की हैं, सेम वैसी आवाज थी। सही खतरनाक एक्सपीरियंस रहा। और इस व्लॉग को यहीं पर कर देते ख़त्म। घर आके प्रार्थना किया था और अभी डिनर करेंगे, तो मस्त रहे। अंकल का कॉल आया था, डॉक्टर अंकल का, कि उसी जगह में सेम प्लेस में फिर से लगाएंगे कैंपिंग, तो बहुत जल्दी सेम जगह जाएंगे। तो दोस्तों इस व्लॉग को अगर आप पसंद करें तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बहुत ही वैसे तो अच्छा नहीं था, बहुत ही डेंजर था ये सीन। अभी इनके साथ जो घटना घटी वो सच है, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर हमने वहाँ पे चिकन बनाया था। और ये वाली जो घटना है मेरे दिमाग में कोई आधे घंटे पहले आ गई थी कि ऐसा वहाँ पे होने वाला है। और मैं भी अभी जाने लगा था और भाई का फ़ोन आया कि मतलब ऐसी ऐसी बात होगी और हमने वहाँ से टेंट उठा लिया है। वहाँ पे काफ़ी अजीब आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई रो रहा है वहाँ पे। ये जो बॉडी वाला एरिया वो आपने देखा ही होगा कि कितना कितना खतरनाक एरिया था है। उसमें चिंखे थी, अजीब सी चिंखे थी, वो बहुत ही अजीब चिंखे थी। और एक बात ऐसी थी कि जैसे ही मैंने वर्शिप सॉन्ग लगाए, और मैंने वर्शिप सॉन्ग भी मतलब कि आत्मा से रिलेटेड लगाए कि कोई भी आत्मा तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती, तुम्हारे पास नहीं आ सकती अगर तुम प्रभु को मानते हो। तो मैंने ये भजन लगाए और उसके बाद जैसे भजन लगाए तो उसके बाद से सब कुछ नॉर्मल रहा। फिर उसके बाद लेकिन हमने जल्दी जल्दी टेंट पैक किया और घर वापस आ गए, क्योंकि ऐसी जगह पे रहना भी सही नहीं है, रिस्क सही नहीं है। और वैसे भी उस जगह पे काफ़ी घटनाएं पहले से हो चुकी हैं। लेकिन हम बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, लेकिन उसमें बच्चे को नहीं अब लेके जाएंगे। अब थोड़ा आइडिया मिल गया कि ऐसी जगह पे बच्चे को नहीं लेके जाना चाहिए। तो उससे पहले भी हम प्रीशा को भी दोपहर को ले गए थे, उसको तो मतलब दोपहर शाम तक ले गए थे, लेकिन रात को छोटे बच्चे को नहीं लेके जाएंगे अगली बार। और जो भी ये व्लॉग देखता है उसको कुछ भी जैसा फील होता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या जो भूतिया एक्सपीरियंस हमने फील किया, जो आवाज़ें थी चिल्लाने की,
चिल्लाना आपने भी सुना होगा, तो बताना, कमेंट करना कि कैसा फील हो रहा है। और हम घर वापस आ गए क्योंकि फैमिली में डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करना चाहते थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगली बार 2 वीक का गैप नहीं डालूंगा, बहुत जल्दी आ जाऊंगा। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।